अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इंग्लिश क्या है और इसको सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमेशा एक क्वेश्चन हमारे जहन में रहता है। आज मैं कुछ रीजंस के ऊपर बात करूंगी कि व्हाई इज इंग्लिश सो इम्पोर्टेंट दैट एवरीबडी इज आफ्टर लर्निंग इट। हर कोई इसको सीखना चाह रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको इंग्लिश आती है तो आपके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है, एक सेटिस्फैक्शन होती है। आपको पता है कि आप हर सिचुएशन को कवर कर लोगे, आप जहाँ पे भी हैं आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। ऑन द अदर हैंड कि आप इतनी बड़ी दुनिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं और अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। क्योंकि 53 कंट्रीज़ में लैंग्वेज बोली जा रही है ये, और 400 मिलियन पीपल आर स्पीकिंग इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी हायर स्टडीज़ के लिए भी इंग्लिश सीखना बेहद ज़रूरी है। आप कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपकी एजुकेशन कंप्लीट अगर हो गई है, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि अगर इंग्लिश आती है तो क्या अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो ऑन द होल इंग्लिश सीखना आपके लिए कामयाबी की ज़मानत है, किसी भी एरिया में, सोसाइटी में, एजुकेशन में, जॉब के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए। तो फिर अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में। आपके सामने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, इनको हम सब जानते हैं और आप सोच रहे होंगे कि हम इनको क्यों लिख रहे हैं, ये तो हमें आते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें और हम वो तमाम बातें डिस्कस करें। तो आपके सामने अल्फ़ाबेट्स तो आ गए, मगर ये जो अब अल्फ़ाबेट्स मैं नीचे लिख रही हूँ ये हैं वॉवल्स। और वॉवल्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही अल्फ़ाबेट्स जुड़ के वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है नाउन। और नाउन क्या होते हैं? नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स हैं। ये किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है जैसे कि जॉन एंड फातिमा, ये किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है जैसे कि अमेरिका एंड चाइना, और ये किसी थिंग का नेम भी हो सकता है जैसे कि कार एंड है। इसके अलावा ये आपकी फीलिंग्स और आपकी क्वालिटीज़ के नाम भी होते हैं जैसे कि जॉय है, फेयर है, ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है। तो अभी हमने क्या समझा कि इंग्लिश सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश सीखना इम्पोर्टेंट है ताकि हम सोसाइटी में एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो और हम कहीं पे भी जाके कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी हम बात कर सकें। उसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं देन हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है। अगर हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं तो फिर हमें एजुकेशन इसके लिए ज़रूरत है। और अगर हम इंटरनेट पे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं चीज़ों को, तो आपको पता है कि द होल इंटरनेट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो डेफिनेटली हम उधर से भी अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। और अब जॉब के लिए तो फिर आप समझ ही जाएँ कि जब आप कहीं भी जॉब के लिए जाएँगे और अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो आपको तो फिर फ़ौरन से ही जॉब मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश सीखना कामयाबी की ज़मानत है। तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम कहती हूँ अपने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और डेफिनेटली मेरे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर नॉट ओनली हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे बल्कि हम जो है अपने वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करेंगे, और इसके अलावा हम अपने ग्रामर के ऊपर फोकस करते हुए हम अपने इंग्लिश को बहुत ही मॉडर्न पैटर्न के ऊपर हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स की बात कर ली हमने, वॉवल्स को समझ लिया। अब आपने तो कह दी कि ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, अब टीचर तो हमें वॉवल के बारे में बताने लग गई हैं। तो लेकिन आप देखेंगे कि ये किस तरह से ग्रामर में एक रोल प्ले कर रहा है। तो दीज वर्ड्स आर वॉवल। उसके बाद हमने बात कर ली है नाउन की, कि नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब ये नेमिंग वर्ड्स जो आपके सामने आ रहे हैं, और अब जो है ये नेमिंग वर्ड जो है ये किसी सेंटेंस के शुरू में भी हो सकते हैं जैसे कि यू कैन सी कि दे आर हाईलाइटेड इन येलो। और ये जो है किसी सेंटेंस के सेंटर में भी हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एंड पर आ गया अलीना। तो ये तो नेमिंग वर्ड्स कहीं पे भी आ सकते हैं।
तो अब हमने नेमिंग वर्ड को कह दिया कि ये नाउन है। तो अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पर यूज होगा। अब सही नाउन के साथ सही प्रोनाउन यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस एग्जांपल, सारा इज आउटसाइड, सारा इज अ गर्ल। सो अगर मैं सारा को रिप्लेस करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा शी इज आउटसाइड। नाउ शी का मतलब होता है वो, लेकिन दिस इज ओनली यूज्ड फॉर गर्ल्स और फीमेल जेंडर। आप मेल्स के लिए शी को यूज नहीं कर सकते। दिस इज अगेन वेरी बेसिक, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम यहीं से चलें ताकि हमारी कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाए। माई नेम इज अलीना। अब माई नेम इज अलीना की जगह पे मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि आई एम अलीना। तो आई इज अ प्रोनाउन फॉर मी, फॉर अ सिंगल पर्सन। अहमद एंड अली दो नाम आ गए, आर माई कजन्स, वो दोनों मेरे कजन्स हैं। अब सपोज कि आई डोंट वांट टू गिव देयर नेम्स और मैं सिर्फ वो पॉइंट करना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि दे आर माई कजन। अब दे इज अ प्रोनाउन विच इज अबाउट मैनी पीपल, ज़्यादा लोगों के लिए हम दे को यूज़ करते हैं कि वो मेरे कजन्स हैं। जेसन इज एब्सेंट टुडे। अब जेसन इज अ बॉय, बॉयज नेम। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि वो आज एब्सेंट है तो मैंने कहना है कि ही इज एब्सेंट टुडे, कि वो आज एब्सेंट है। तो ही इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर मेल्स, फॉर बॉयज ओनली। The bicycle is broken. अब bicycle is an inanimate object, एक बेजान ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो मैंने यूज करना है it is broken. It is broken. So it is a pronoun which is used for this name, the bicycle. इसका मतलब है कि हम नाउन को रिप्लेस करके उसका कोई सूटेबल प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर डेफिनेटली मैं बात करूंगी कि प्रोनाउन की और टाइप्स क्या होती हैं और हम एक्चुअल स्पीकिंग की तरफ भी आएंगे। देन लुक एट दिस कि वी आर बिजी। अब वी एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि हम की जगह पर इस्तेमाल होता है। एंड आई नो कि आप सबको इन तमाम बातों का पता है कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, और आप कहेंगे कि दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। बट फॉर एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर मेरा ख्याल था कि वी शुड बिगिन विद दिस सो दैट आर इनिशियल कॉन्सेप्ट्स आर रिवाइज्ड, हमारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। और जो है ये तमाम बेसिक चीज़ें बिकॉज दे आर गोइंग टू कम इन आवर फर्दर लेक्चर, तो वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट थिंग। नाउन को तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया भाई। अब नाउन सिंगल भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम सबको पता है कि जब हमने इंग्लिश में किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाना है तो हमने झट से उसके साथ एस ऐड कर देना है, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स पर डिस्कस करना चाह रही हूँ और आई एम श्योर कि आफ्टर लर्निंग दीज रूल्स यू विल बिकम कॉन्फिडेंट इन मेकिंग प्लूरल्स ऑफ नाउन्स। तो सबसे पहला रूल जो हमें पता है, और सिर्फ यही रूल हमें पता है, कि एड एस। लाइक कैट है, कैट के साथ हमने एस लगा दिया, इट बिकम्स कैट्स, यानी कि ज़्यादा बिल्लियाँ। स्टूडेंट का मतलब है एक लड़का, स्टूडेंट्स हमने एस लगा दिया तो इसका मतलब हो गया ज़्यादा स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऐसे नाउन जो कि एंड हो रहे हैं ओ पे और ओ से पहले एक वॉवेल आ रहा है। सी द वॉवेल हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये हमारे पास आगे भी बहुत दफ़ा आएगा। तो अगर हमारे पास हमारा जो नाउन है इट्स एंडिंग ऑन ओ एंड बिफोर इट इज़ अ वॉवेल, तो आपने लगा देना है सिंपली एस, ठीक है। आप कहेंगे कि ये तो हमें पता है कि एस लगाते हैं, मगर अभी आप आगे देखेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस। The words ending is video, o and vowel ending, o and vowel ending, so you are putting s, videos. Radio, o and before o is a vowel, so you're going to put s only. Radios, ज़्यादा रेडियो, बहुत सारे रेडियोस। अगर हमारे पास हमारा नाउन एंड हो रहा है y पर और y से पहले कोई वॉवेल आ रहा है तब भी हमने s ही लगाना है, ठीक है। ट्राई देखें, y से पहले एक वॉवेल है, o इज अ वॉवेल, सो यू आर गोइंग टू पुट s ओनली, हमने s लगा दिया यहाँ पर। अब डे एंड हो रहा है y पर और y से पहले हमारे पास एक वॉवेल है तो आपने s लगा दिया। तो ज़रा दोबारा से क्विकली हम रिकैप कर लेते हैं कि आपने जर्नली यू आर पुटिंग s, लेकिन अगर आपकी एंडिंग o एंड वॉवेल है फिर भी s, अगर आपकी एंडिंग y एंड वॉवेल है तो फिर भी s। गुड, लेट्स मूव ऑन। अब अगर आपका नाउन एंड हो रहा है सी एच पे, एस एच पे, एस पे, डबल एस पे, एक्स पे, जी पे,
तो अब आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू ऐड ES टू मेक सच नाउन्स प्लूरल। चर्च की एंडिंग देखें CH है, आपने ES लगा दिया, चर्चेस बन गया। ब्रश की एंडिंग देखें SH है, सो यू आर एडिंग ES टू मेक इट प्लूरल। बस की एंडिंग है S, यू विल ऐड ES, बसेस। ग्लास की स्पेलिंग डबल S है, यू आर एंडिंग ES, ग्लासेस, बहुत ज़्यादा ग्लास। फॉक्स एक सिंपल एक्स, एक फॉक्स, बट फॉक्सेस मैनी, बहुत ज़्यादा हो गए। बज साउंड होता है, बजिंग साउंड, इसके आगे आपने जब प्लूरल बनाना है तो आपने ES लगा दिया, बजेस लगा दिया। तो दिस एंडिंग इज रियली गोइंग टू हेल्प अस इन फर्दर एरियाज एज वेल। जब हम टेंसेस करेंगे तो दिस विल कम इन फ्रंट ऑफ अस। सो कीप दिस एंडिंग इन माइंड कि CH SH S डबल S X या Z एंडिंग में हमने लगाना है ES। अब नाउन जो कि एंड हो रहे हैं O एंड कॉन्सोनेंट पे, पहले हमने O एंड वॉवल की बात की थी और हमने S लगा दिया था। बट अब अगर आपका नाउन एंड हो रहा है O पर और कॉन्सोनेंट पर, यू आर गोइंग टू ऐड ES। देखिए फर्क आ गया ना, डिफरेंस आ गया। तो आप यू कैन इजीली एंड कॉन्फिडेंटली आस्क दिस फ्रॉम अदर्स एज वेल। कहने को तो बहुत ही बेसिक और सिंपल चीज़ है, बट मैनी ऑफ अस डोंट नो इट, और हम लर्न करके भूल गए होते हैं इसको। तो लाइक पोटैटो में O से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, T इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो आपने लगा दिया ES। सेम इज़ द केस टोमेटो में भी O से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू पुट ES। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो हमने क्या करना है। Y से पहले वॉवेल आया तो हमने S लगा दिया था, बट यहाँ पर अब हमने ऐसे नहीं करना। Y से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस Y, और इसकी जगह पे हमने लगाना है I, और फिर हमने ES लगाना है। लुक एट दिस एग्जाम्पल, बेबी में Y से पहले है B, और B एक कॉन्सोनेंट है, तो अब क्या होगा कि Y कन्वर्ट हो जाएगा I में, और फिर ये बन जाएगा ES, बेबीज। अब आर्मी में Y से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो अब क्या होगा कि दिस Y विल बी ड्रॉप्ड, इट विल बी रिमूव्ड, एंड वी विल पुट IES। या आप कह सकते हो कि Y को हमने कन्वर्ट किया I में, और फिर हमने ES लगा दिया। तो आई एम श्योर दैट यू विल कीप इन योर माइंड कि Y से पहले वॉवेल है तो S लगा दें, और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हटा के I लगाएं और फिर ES लगाएं। नाउ nouns ending in F और FE, जैसे कि थीफ है, F पे एंड हो रहा है, और लाइफ वर्ड है, FE पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से वर्ड लीफ है, वो भी F पे ख़त्म होता है। नाइफ है, छुरी, वो भी F पे ख़त्म होता है, FE पे ख़त्म होता है। तो इनको आपने क्या करना है कि आपने इस F को बना देना है V, और फिर लगा देना है ES। ठीक है, अब थीफ में F को हमने हटा के लगाया V, और फिर लगाया ES, तो ये बन गया थीव्स, थीव्स। ओके, अब लाइफ में F के बाद तो E भी आ रहा है, तो F को तो हटा के आपने बनाया V, तो E तो ऑलरेडी मौजूद है, तो अब सिंपल लगाते हैं S, लाइव्स। इसी तरीके से वाइफ वर्ड है, WIFE, वाइफ, तो वो भी बन जाएगी वाइव्स। नाइफ वर्ड है, तो वो भी बन जाएगा नाइव्स। सो क्विकली गो थ्रू इट कि मोस्टली हम क्या करें कि वी आर पुटिंग S, O प्लस वॉवल एंडिंग है, S लगा दो, Y प्लस वॉवल एंडिंग है, S लगा दो, बट व्हेन दीज आर द एंडिंग CH SH S डबल S X एंड Z, तो आपने लगाना है ES। और अगर आपका नाउन एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट प्लस O में, तो ES लगा दें। कॉन्सोनेंट प्लस Y में हो रहा है तो Y को हटा के I बनाएं और ES लगा दें। अगर F और FE में हो रहा है तो फिर आप F को रिप्लेस कर दें V से। तो आई एम श्योर कि ये स्पेलिंग रूल्स जो हैं, जो कि बहुत ही बेसिक हैं, यू हैव लर्न देम टुडे, और इनको डिस्कस करने का एक मकसद ये भी है कि विल कम अक्रॉस विद दीज रूल्स इन अदर थिंग्स एज वेल। सो लेट्स मूव ऑन। अब आपको पता है कि हमारे पास कुछ इरेगुलर प्लूरल्स भी होते हैं, और ये वो एरिया है जहाँ पर के इवन स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस दे मेक मिस्टेक्स। अब चाइल्ड इज सिंगल, एक बच्चा, बट चिल्ड्रन इज प्लूरल, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम चिल्ड्रन में भी ऐसे लगा के चिल्ड्रंस कर देते हैं। अब वुमेन देखिए, वो मैन, ए इज देयर, सो दिस ए विल चेंज एंड इट विल बी वीमेन।
it will pronounce women. और हम अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करने वाले हैं अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर, एंड आई विल बी गाइडिंग यू हाउ टू प्रोनाउंस प्रॉपर्ली. मेन देखिए, मेन में ए है और हमने इस ए को रिप्लेस करके ई कर दिया मेन, एंड इट्स अ प्लूरल नाउन, यानी कि ज़्यादा आदमी. तो नो नीड ऑफ पुटिंग सम एस हेयर, या वुमेन के बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, चिल्ड्रन के बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है. दे आर irregular plurals because they don't follow any rule. ये तो इंटरनल वॉवल चेंज हो गया ना. ए को आपने, ए एक वॉवल था, आपने उसको चेंज कर दिया ई से. मैन में भी ये वॉवल ए था, आपने चेंज कर दिया ई से, तो ये प्लूरल बन गया. अब गूज है, ये बर्ड होता है. ये दोनों जो इंटरनल वॉवल्स हैं दे विल चेंज एंड इट विल बी गीज. तो देखिए दिस सम अनयूजुअल प्लूरल फॉर्मेशन. और ऐसी जो एक्सेप्शंस हैं ढेरों हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. तो डेफिनेटली विद एवरी टॉपिक जो भी एक्सेप्शंस हमारे सामने आएंगे आई विल बी डिस्कसिंग देम. तो एन इंटरनल वॉवल इज चेंज. अब माउस है, माउस यानी कि एक चूहा. अब इसकी प्लूरल है माइस, क्वाइट डिफरेंट वर्ड. तो बिल्कुल कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको इरेगुलर कह रहे हैं. फुट है, टू वॉवल्स ओ, दे आर चेंज विद ई. फीट, फुट का मतलब एक पाँव और फीट का मतलब ज़्यादा पाँव. टूथ का मतलब दांत, एक दांत. और टीथ का मतलब बहुत सारे दांत. तो हम कहेंगे टूथ एक. अगर एक दांत में दर्द हो तो हम टूथ एक कहेंगे, हम टीथ एक नहीं कहेंगे. और शो मी योर टीथ, सारे दांत दिखाओ. ओके, तो टीथ इज अ प्लूरल, ज़्यादा दांत. एंड टूथ जो है ये एक सिंगल वर्ड है. इसी तरीके से कैक्टस, कैक्टस इज अ प्लांट. और कैक्टाई जो है ये इसकी प्लूरल फॉर्म है. पर्सन, पर्सन एक सिंगल को हम कहते हैं पर्सन. और पीपल इसका प्लूरल. देखिए कितना अनयूजुअल प्लूरल है इसका. पर्सन एंड पीपल. देयर आर मेनी पीपल आउटसाइड. अ पर्सन इज देयर. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि पर्सन सिंगल है एंड पीपल जो है वो प्लूरल है. ऑक्स, बैल, और इसकी प्लूरल है ऑक्सन. तो देखिए कितना अनयूजुअल प्लूरल है. तो हम इनको इरेगुलर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे डोंट फॉलो एनी रूल. कहीं पे तो ऐसा समझ में आ रहा है आपको कि यस इंटरनल वॉवेल इज चेंज्ड, और कहीं पर लाइक माउस एंड माइस नो रूल इज फॉलोड. अब माउस एंड माइस की जगह तरह से लाउस और लाइस भी होता है. लाउस होता है ना, ये जो जुएं होती हैं, और उसकी प्लूरल है लाइस. सेम पैटर्न इज फॉलोड लाइक माउस एंड माइस. तो आई एम श्योर कि आज के बाद एटलीस्ट आप ये प्लूरल की जो मिस्टेक है ये नहीं करने वाले हैं. और अब आपको पता है कि व्हाट इज द वर्ड. आप चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस नहीं लिखने वाले, या वुमेन को वुमेन्स नहीं लिखने वाले, या मैन को मेन्स नहीं लिखने वाले. यू नाउ एग्जैक्टली नो दैट व्हाट इज द प्लूरल फॉर दिस. तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. अब अपकमिंग लेक्चर के अंदर विल कम टू एक्चुअल कन्वर्जेशन. हम बातचीत की तरफ आएंगे और हम सिंपल कन्वर्जेशन से शुरू करेंगे. तो आई एम श्योर कि आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब